अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। आज की इस सैड स्टोरी में हम ईशा की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। ईशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है ईशा की दर्द भरी कहानी। ईशा एक मध्य वर्ग परिवार से थी जिसने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ईशा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। ईशा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी ईशा के चाचा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम जियान है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 50,000 कमाता है। ईशा के माता पिता ने लड़की की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब ईशा की माँ ने ईशा को लड़की की तस्वीर दिखाई तो ईशा ने कहा, जब आप लोगों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली थी। ईशा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से ईशा की शादी हो गई। अब ईशा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो ईशा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। ईशा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति पहले जैसा व्यवहार ईशा के साथ नहीं करता था। ईशा से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। जियान अब ना पहले जैसा ईशा को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन ईशा को पता चला कि जियान सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब ईशा ने राहुल से पूछा कि अब रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं तो इस पे जियान ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। होली का दिन था। जियान के कुछ दोस्त उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन जियान का एक दोस्त ईशा के पास आया और बोला, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी जियान भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है भाई पर आप ध्यान नहीं देते। ये सुनकर ईशा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब ईशा ने जियान से पूछा कि ये नेहा कौन है, क्या लगती है आपकी? जियान, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ईशा, मैं बीवी हूँ आपकी। जियान, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। ईशा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? जियान, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। ईशा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को ईशा ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में ईशा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। ईशा की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब जियान आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन ईशा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। ईशा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये बात सब पता चला तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। जियान अब ईशा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे मारता। ईशा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन ईशा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ईशा ने आत्महत्या का कारण किसी और को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि ईशा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ ईशा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ईशा की माँ ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस जियान और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में जियान और उसके माता पिता जेल से छूट गए।
सबक, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाले इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही ईशा के साथ हुआ।